हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में। सीलिएक डिजीज़ हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर कि सीलिएक डिजीज़ जो है वो हमारे पास क्या है। सीलिएक डिजीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम से होने वाला डिसऑर्डर है, ट्रिगर्ड बाय ग्लूटेन कंजप्शन। ये किससे ट्रिगर होता है, यानी कि किससे ये शुरू होता है? ग्लूटेन के कंजप्शन से। अब ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन इज अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि व्हीट के अंदर आपको मिल सकता है, ठीक है, बार्ली के अंदर आपको मिल सकता है। इट लीड्स टू डैमेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी वाली आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर जो है डैमेज होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं अच्छे से, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सीलिएक डिजीज क्या है। सीलिएक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर ग्लूटेन कंजप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ग्लूटेन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो कि व्हीट और बार्ली में आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। कॉजेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीलिएक डिजीज जो है वो कैसे फैलती है, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो कंडीशन है वो जेनेटिक है, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ग्लूटेन का एक्सपोजर हो जाना। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीलिक डिजीज, अगर किसी की फैमिली को भी अगर सीलिक डिजीज की कंडीशन थी तो आने वाली जनरेशन के अंदर भी देखने को मिल सकती है। वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। ये जो कंडीशन है, इसको इसके अंदर वुमेन्स ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ की जो कंडीशन होती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। एंडोक्राइन डिसऑर्डर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपलोड है। ये जो कंडीशन होती है ना, टाइप 1 डायबिटीज़, इसकी वजह से भी आपको सीलिक डिजीज देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये भी एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपको सीलिक डिजीज देखने को मिलती है। इसी के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऑटो इम्यून लिवर डिजीज, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज जो है, एडिसन्स डिजीज, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर है ना मैंने वीडियोस बना रखी है, ठीक है। जितनी भी टॉपिक्स है ना, ये सारी जो डिसऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो चैनल पे। ये जो सारी कंडीशंस होती है, ये कहीं ना कहीं सीलिक डिजीज को कॉज करती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी डिजीज या कंडीशन को जो है शो करते हैं, है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स की अगर बात करें, यानी कि हमारे जीआई ट्रैक से रिलेटेड क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो देखो, डायरिया आपको देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग आपको देखने को मिलेगी, फटीग देखने को मिलेगा, यानी कि वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में, एनीमिया आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर डिक्रीज आरबीसी हो जाएगी, ठीक है। डर्मेटाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिल सकती है सीलिक डिजीज के अंदर। इसी के अलावा वीकनेस एंड फटीग, यहाँ पर वीकनेस और फटीग देखने को मिलेगा, ठीक है। कोल्ड हैंड्स देखने को मिलेगा। ब्रिटल एंड कॉनकेव नेल्स, ब्रिटल और कॉनकेव नेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेल्स के अंदर भी चेंजेस आएंगे इस कंडीशन के अंदर। हेडेक, माउथ सोर्स, मसल वास्टिंग, क्योंकि आपको पता है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसकी वजह से मसल वास्टिंग होगी, मसल जो है उसकी साइज डिक्रीज होगी, ठीक है, मसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। इसी के अलावा सीजर्स आपको देखने को मिलेगा। अर्थराइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अर्थराइटिस पे भी वीडियो बना रखी है डिटेल में। इसी के अलावा जॉइंट पेन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है, ये सारे सिम्टम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस क्या है? देखो, डायग्नोसिस जो होता है ना, वो हम लोग करते हैं ऐसे टेस्ट या फिर ऐसे कुछ एग्जामिनेशंस जो कि डिजीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, हम लोग एंडोस्कोपी और बायोप्सी करते हैं, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट, इंटेस्टाइनल बायोप्सी, इंटेस्टाइन का एक छोटा टिश्यू का जो पार्ट है उसको जो है निकाल लिया जाता है और उसका लेबोरेटरी में हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल बायोप्सी। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग भी यहाँ पर होती है। ये सारे कुछ डायग्नोसिस हैं। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट कह लो, चाहे इसी को आप लोग कह लो ट्रीटमेंट, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है?
ग्लूटेन फ्री डाइट। तो देखो ये जो कंडीशन है ना, ये ग्लूटेन को खाने से हो रही है, ठीक है। ग्लूटेन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि वीट बार्ले में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी के अलावा राई के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। सो कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ ग्लूटेन कंटेनिंग फूड इंक्लूडिंग वीट बार्ली एंड राई। यहाँ पर क्या है, ग्लूटेन जिन खानों के अंदर होता है उनको कंप्लीटली अवॉइड कर दो, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, ये ग्लूटेन खाने से ही हो रही है, ठीक है। इसी के अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट, यानी कि जो ग्लूटेन है वो तो नहीं खाएंगे, लेकिन उसके बदले में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को लेना है ताकि मसल वास्टिंग ना हो, बॉडी के अंदर आपको वीकनेस ना हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसी के अलावा मॉनिटरिंग, सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स को, आपकी प्रोटीन इनटेक को, कैलोरीज को, इन सब चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो बॉडी जो है वो फिट रहेगी। इसी के अलावा रेगुलर फॉलोअप। देखो फॉलोअप यहाँ पर क्या है कि भाई बार बार चेक कराते रहना है हॉस्पिटल में, ठीक है। विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बार बार मिलना है और मॉनिटर करना है सिम्टम्स को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को मॉनिटर करना है, एंड ग्लूटेन फ्री डाइट जो है उसको फॉलो करते रहना है। सो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो कि आप इस कंडीशन के अंदर दे सकते हो। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर। थैंक यू।